मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास शुरू। ज़राए के मुताबिक इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने इजलास में शिरकत से माज़रत कर ली। इजलास में सैलाब के नुकसानात, अफगान महाजरीन की वापसी के अमल समेत गंदम के मसाइल पर गौर। अफगान महाजरीन के हवाले से अहम फैसले भी मुतवक्किल। तोरखम तिजारती गुजरगाह छठे रोज भी बंद। चमन बाबे दोस्ती पर 5वें रोज भी तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मअतल। मालबरदार गाड़ियां दोनों अतराफ फंसी हुई हैं। कस्टम हुक्काम के मुताबिक खुश्क मेवाजात की 100 से ज़ायद मालबरदार गाड़ियां अफगानी हुदूद में फंसी हुई हैं। सब्जी और दीगर खाने पीने का सामान भी खराब होने का खदशा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम। बर वक्त कार्रवाई में मजीद 3 ख्वारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद ख्वारिज ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त और बहादुराना कार्रवाई के नतीजे में तीनों ख्वारिज को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 28 ख्वारिज मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीर अली में ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके 4 ख्वारिज को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के दलेर सपूतों पर नाज है। सोराब में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक एहलकार शहीद हो गया। हुक्काम के मुताबिक एहलकार पोलियो मुहिम टीम की ड्यूटी मुकम्मल करके कल्लात से खुसार वापस जा रहे थे। एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। 2 माह कबल अगवा होने वाला ज़ियारत के मगवी असिस्टेंट कमिश्नर का बेटा हरनाई के इलाके जर्द आलू पहुँच गया। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत का बेटा बाजियाबी के बाद डिप्टी कमिश्नर हरनाई के पास पहुंच गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत और उनके बेटे को 2 माह कबल अगवा किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत ताहाल बाजियाब न हो सके। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन DC में JP मॉर्गन इन्वेस्टमेंट सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान के इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसी से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू। चीन के नायब वज़ीर ख़ज़ाना लियाओ मिन से मुलाकात। ICT, ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना के अमरीकी कांग्रेस के रुकन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से भी मुलाकात। मादनियात के शोबे में शिराकत और IT में वसी ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल। जापान बैंक बराए बैनुल-अक़वामी के गवर्नर से मुलाकात में रैकरिक मनसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान ग्रुप में JBIC की शमूलियत को सराहा। कहा कि जापानी कारोबारी हलकों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से मुस्बत पैगाम मिलेगा। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद होने के बाद महसूलात में कमी की सूरत में पाकिस्तान और IMF सोलर पैनल्स, इंटरनेट और दीगर शोबों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रही हैं। ज़राए का कहना है कि मुजव्वज़ा हंगामी टैक्स इक़दामात IMF के दूसरे जायज़ा रिपोर्ट का हिस्सा होंगे, जो फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से $1 अरब की तीसरे किस्त की मंजूरी के बाद जारी की जाएगी। रफ़ाह बॉर्डर क्रॉसिंग आज भी ना खुल सकी। जंग बंदी के मुआहिदे को हफ्ता गुजरने के बावजूद भी फ़लस्तीनी खुराक, पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी के मुंतज़िर। इसराइल का कहना है कि गज़ा और मिस्र के दरमियान रफ़ाह क्रॉसिंग खोलना मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगा। इसराइली फ़ौज के मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को घरों पर छापे जारी। 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस ने 3 फ़लस्तीनियों को शहीद किया था। इसराइल जंग बंदी मुआहिदे के बाद से अब तक 23 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के लिए इस्तिग़ासा ने सज़ाए मौत का मुतालबा कर दिया। शेख हसीना पर 2024 में तलबा एहतिजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा चल रहा है।
भारतीय वज़ीर आज़म और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई फ़ोन कॉल नहीं हुई। भारत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ने हालिया टेलीफोनिक बातचीत में इन्हें यकीन दिलाया कि भारत रूस से तेल की खरीदारी बंद कर देगा। कौमी एयरलाइन 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए परवासें चलाएगी। इस्लामाबाद और मैनचेस्टर के दरमियान हफ्तावार 2 बराह रास्त परवासें चलेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में तकरीब। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि इस संगे मील से बड़े मौशी फ़वाइद हासिल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 100 अफराद डेंगू से मुतासर, मजमूई तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। रवां साल सूबे में डेंगू से 2 मौत की तस्दीक हो चुकी, 50 से ज़ायद मरीज ज़ेर इलाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में गुर्बत, महरूमी और अदम मुसावात के खात्मे की ज़रूरत को उजागर करना है। जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में गुर्बत में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा देही इलाकों में गुर्बत की शरह 50% तक जा पहुँची। ईरानी सदर का पाक अफगान सीज फायर ऐलान के बाद मुज़ाकरात करने पर जोर। पाक अफगान कशीदगी से मुताल्लिक़ इजलास से ईरानी सदर का खिताब। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा मुस्लिम ममालिक तनाज़ात और तक़सीम को मुस्तरद करते हैं। बेअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैनुल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। कहा ईरान दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीकी सदर के साबिक कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आए। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। फेडरल ग्रैंड जूरी ने जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्क में सोना 14,100 रुपये महंगा। फी तोला सोने की कीमत 4,56,900 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोने का भाव $141 इजाफे से $4,358 फी औंस है। हुकूमत का ओलंपिक चैंपियन अर्शन नदीम के कोच सलमान बट पर ताहयात पाबंदी का नोटिस। आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म। एथलेटिक्स फेडरेशन के मुतनाज़ फैसले की वजूहात और मुहारिकात की मुकम्मल छानबीन होगी। ज़राए के मुताबिक PSP को इंक्वायरी रिपोर्ट से वजारत बैनुल सूबाई राब्ते को आगाह करने की हिदायत। एथलेटिक फेडरेशन ने सलमान बट पर ताहयात पाबंदी आयद की थी। सलमान बट ने फेडरेशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इंतकामी करार दिया था। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी।